हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम जो आप लोगों का 11 जो है जनवरी का होने वाला है, उसी का वायरल प्रश्न पत्र यानी कि 2 कॉपी जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे देख लेना। जो आपके प्रश्न पूछे जाएँगे बिल्कुल ही यहीं से मैच होगा, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि देखिए, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट, उसको मैंने कवर करते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। और कहीं न कहीं अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो 100% है कि एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप नहीं करना है। और आज जो है आप समझ लीजिए कि 11 जून वाला पेपर आज ही आप कर रहे हो, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे टॉप 50 जो है एमसीक्यू प्रश्न जो कि एएनएम में बार-बार पूछा जा रहा है, ठीक है? जो कि 11 जो है जनवरी को भी ये प्रश्न पेपर में पूछा ही जाएगा, ये आप लिख लीजिएगा। तो फटाफट से चलिएगा, पूरे के पूरे इन जो है पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं और क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि ये क्लासेज जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं होगा तो बिल्कुल ही फ्री में जो है यूट्यूब पे चलेगा, ठीक है? तो फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि पोलियो वैक्सीन की शून्य अ, खुराक दी जाती है। पोलियो वैक्सीन की शून्य जो खुराक है, ये कब दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों से पूछा गया है। और पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मुझे लगता है कि सभी लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपका उत्तर ए हो रहा है तो ये बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। कमेंट बॉक्स में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो देखना एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आप डर रहे हो टेस्ट देने से तो फिर तो आपको दिक्कत का सामना बहुत बड़ा करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। मैं चाहता हूँ कि जो भी गलतियाँ हैं आपके अंदर वो यहीं पे दूर हो जाए और आप कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर दें, गलत या सही। पोलियो वैक्सीन की शून्य खुराक कब दी जाती है? प्रश्न पूछा गया है, तो आपको मालूम है जन्म के समय। कब दिया जाता है? जन्म के समय जो है दिया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना है उनका 100% सही उत्तर है, ठीक है? याद रखेंगे सभी लोग कि पोलियो वैक्सीन की शून्य खुराक कब दी जाती है? जन्म के समय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भावस्था में कौन सा टीका वर्जित होता है? क्वेश्चन आपके सामने दो। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि जो है गर्भावस्था में कौन सा जो है टीका वर्जित है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने दो। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? आपके सामने जो है यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन हैं और जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है रूबेला, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि गर्भावस्था में जो है रूबेला टीका का जो हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है जीवित टीकों के जीवित टीकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? क्या पूछा गया है? जीवित टीकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। जीवित टीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे और फटाफट से अपना राइट उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो देखिए, आप लोगों को याद रखना है कि जो है ऑप्शन नंबर ए, टू टू लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी जो है एडमिनिस्ट्रेटेड स्टिमुलेटेनेसली।
अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने चौथा कि वेरिसेला का टीका है। वेरिसेला का टीका मतलब क्या है, ये जो है किस लिए लगाया जाता है, ये जो है आप लोगों को प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वेरिसेला का टीका क्या है। क्वेश्चन 4 चौथे नंबर पे आ चुके हैं और आप अपना जो है ऑप्शन पढ़ते रहिए और फटाफट से अपना उत्तर बताते रहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जीवित छीड़ टीका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है जीवित छीड़ टीका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चेचक के टीकों का आविष्कार किसने किया। चेचक के टीकों का आविष्कार किसने किया, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 5। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और फटाफट से अपना उत्तर जो है बताने की कोशिश करेंगे। तो बात की जाए कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे एडवर्ड जेनर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि साल्क का टीका क्या है। साल्क के टीका जो है क्या होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, साल्क का टीका जो है क्या है। फटाफट से आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे चारों दिया गया है और जिन्होंने बताया है कि साल्क का जो टीका होता है ये एक जो है मृत टीका है, तो बिल्कुल ही उनका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। साल्क का जो टीका होता है ये मृत जो है टीका होता है। अगला प्रश्न है कि खसरे का टीका लगाने का जो है आयु क्या है। खसरे की टीका लगाने की आयु कितनी होती है, ये प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे, खसरे का टीका लगाने की आयु जो है कितनी होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि खसरे की जो टीका होती है ये 9 मंथ पे लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे दोस्त 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका 100% सही उत्तर जा रहा है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बीसीजी टीकाकरण की खुराक है। बीसीजी टीकाकरण की खुराक क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि बीसीजी टीकाकरण की खुराक क्या है। बात किया जाए बीसीजी टीका की खुराक का जो है, बीसीजी टीकाकरण की खुराक, तो जिन्होंने बताया है कि 0.1 मिली प्रतिदिन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डीपीटी का जो है टीकाकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए। मतलब डीपीटी का जो है टीकाकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। त्वचा के अंदर करना चाहिए या पेशियों के अंदर या त्वचा के नीचे या नसों में। फटाफट से आपके चारों ही ऑप्शन दिए गए हैं और 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे पेशियों के अंदर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है पेशियों के अंदर दिया जाता है डीपीटी टीका। अगला प्रश्न है कि अनुशंसित खसरे के टीके का उपयोग निम्नलिखित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। अनुशंसित खसरे के टीके का उपयोग निम्नलिखित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, मतलब कितने समय सीमा के अंदर होना चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 10वें का राइट उत्तर सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है
कि संस्थागत प्रसव के मामले के जन्म के समय दी जाने वाली जो है ओपीबी की खुराक है। संस्थागत प्रसव के मामलों में जन्म के समय में दी जाने वाली जो है ओपीवी की खुराक है। तो ओपीवी की खुराक जो है आप लोगों को बताना है, शून्य जो है खुराक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, टीके से रोकथाम योग्य नवजात रोग है। टीके से रोकथाम योग्य जो है नवजात रोग हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर टिटनेस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। खसरे के टीके के बारे में सभी तथ्य सत्य है सिवाय, मतलब सिवाय एक के, मतलब यहाँ पे एक तो गलत दिया है और बाकी सब के सब सही है खसरे के टीके के बारे में। ठीक है, तो खसरे के टीके के बारे में क्या सही है क्या गलत है ये आप लोग को पहले देखना है। तो देखिए, खसरे के टीके के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एकल खुराक 0.5 मिली होता है। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमसे पूछा गया था एक के सिवाय, तो ये गलत है। बाकी के बाकी ये तीनों इसके मतलब सही है। अगला प्रश्न है, कोल्ड चेन प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। कोल्ड चेन जो है प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं, तो ये कौन सी प्रक्रियाएं हैं ये प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और 15वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्यों? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम यार क्लास को लाइक शेयर करो ताकि हम भी आपके लिए ऐसे ही क्लासेज डेली प्रोवाइड करते रहें। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है जी। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है यहाँ पे तो इसका जो है दो ही ऑप्शन है, दोनों ही गलत है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का जो है निर्माता से टीकाकरण स्थल तक काम जो है तापमान पर टीकों के जो है भंडारण और परिवहन की प्रणाली को क्या कहते हैं। निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम जो है तापमान पर टीकों के जो है भंडारण और परिवहन की प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं कोल्ड चेन। इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन को निम्न ताप पर जो है संरक्षित किया जाना चाहिए। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन को निम्न ताप पर संरक्षित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कोल्ड चेन सिस्टम निम्नलिखित के संरक्षण की प्रक्रिया है। कोल्ड चेन सिस्टम निम्नलिखित के संरक्षण की प्रक्रिया है। किसकी संरक्षण की प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 18वें में पूछा गया है। और जिन्होंने बताया है टीके की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कोल्ड चेन सिस्टम जो है टीके की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ILR को निम्न के लिए डिजाइन किया गया। ILR को निम्न के लिए डिजाइन किया गया है, तो डिजाइन किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा टीकों का जो है भंडारण। टीकों का जो है भंडारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
स्तर पर टीकों का जो है भंडारण निम्न में से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों का जो है भंडारण निम्न में से किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपको याद रखना है कि ये बर्फ से जुड़ा जो है रेफ्रिजरेटर से, बर्फ से जुड़ा रेफ्रिजरेटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, रोटा वायरस टीकाकरण के कथित दुष्प्रभावों से एक है। रोटा वायरस टीकाकरण के कथित दुष्प्रभाव से दुष्प्रभाव से एक है, बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो है अंतर वलयन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है टीका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का जो है कारण बनता है? कौन सा टीका है जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का जो है कारण बनता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा MMR टीका। MMR टीका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जो है शामिल हैं। अलावे मतलब एक के अलावे, सभी तो शामिल होता है पर एक जो है शामिल नहीं होता है, उसको यहाँ पे हम लोग को बताना है इस सभी ऑप्शनों में से। तो 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा टाइफाइड टीका। टाइफाइड टीका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू किया गया? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 1985 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पल्स पोलियो टीकाकरण में शामिल है। पल्स पोलियो टीकाकरण में शामिल है मतलब क्या शामिल है, ये प्रश्न में पूछा गया है। 25वें नंबर प्रश्न आपको ऑप्शन नंबर जो है 25वें में जो है फटाफट से बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। पल्स पोलियो टीकाकरण, तो आप लोग को याद रखना है कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी व्यक्ति को 2.5 घंटे पहले लगी चोट से हुए किसी भी घाव या जो है टेटनेस के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण प्राप्त है, उसे यह दिया जाना चाहिए। मुझसे मतलब अगर किसी व्यक्ति को 2.5 घंटा हो गया है चोट लगने से या किसी से कट जाता है टेटनस से, उसके विरुद्ध में जो है कौन सा टीका या दवा जो है देना चाहिए? टीका का ही बात है यहाँ पे, कौन सा टीका देना चाहिए ये प्रश्न में पूछा गया है। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि टीटी की एकल खुराक, टीटी की एकल खुराक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे तो 27वें पे आ गए हैं। रोग के रोगाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया? रोग के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है लुई पास्चर, ये तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हैजे के प्रकोप के दौरान अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम जो है आपातकालीन स्वच्छता उपाय है। हैजे के प्रकोप के दौरान अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम आपातकालीन स्वास्थ्य जो है उपाय आप लोगों को पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है क्लोरीन युक्त जल की जो है व्यवस्था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सममित एक कोशिकीय चकत्ते जो पहले भड़क से और फिर चेहरे, हाथों और जो है पैरों पर दिखाई देते हैं,
इस रोग के लक्षण जो है आप लोगों को बताने हैं। तो इसके जो लक्षण है आप लोगों को याद रखना है, चेचक के हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि कोपलिक के दाने इनमें से देखे जाते हैं। कोपलिक के दाने इसमें से देखे जाते हैं, मतलब कहाँ देखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है खसरा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज का जो है क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।